नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्वांट महिंद्रा वीकली एनालिसिस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे नेक्स्ट वीक मार्केट किस प्रकार से रिएक्ट कर सकता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं पिछले वीक हमने क्या प्लान किया था और कैसे मार्केट ने रिएक्ट किया। पिछले वीक बिटकॉइन में मैंने बोला था इसके हाफ क्वांटिटी के हाफ के ऊपर हम बाई करेंगे और इसके नीचे हम सेल प्लान करेंगे और नीचे मैं 55,000 के लिए जाऊंगा। ये चीज मैंने आपको बताया। मार्केट ने इस वीकली टाइम फ्रेम का एक डाउन साइड ब्रेकडाउन भी दिया, बट मैंने आपको बोला था यहाँ से हल्की सी बाइंग आई है और मार्केट में बाइंग आ सकती है। मार्केट यहाँ पे काफी देर तक साइडवेज गया, जैसे कि हम 1 आवर टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं। मार्केट यहाँ पे काफी साइडवेज गया। साइडवेज जाने के बाद मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद रिटेस्ट किया। रिटेस्ट के बाद मैंने यहाँ पे मेरी एंट्री प्लान की थी और नीचे में 55,000 के लिए जा रहा था इसमें, बट मार्केट ने तुरंत मेरा एक एसएल प्लान दे दिया था यहाँ पे। उसके बाद में ब्रेकडाउन फेलियर के बाद मार्केट में अच्छी सी बाइंग आई। बाइंग आने के बाद इस ट्रेंड लाइन का इसने वापस यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ये रिटेस्ट करने गया। यहाँ पे मैंने फिर से मेरी लॉन्ग एंट्री प्लान करी। लॉन्ग एंट्री प्लान करने के बाद ये ट्रेड मेरी अभी भी चल रही है। इस ट्रेड में मेरा 65,000 का टारगेट है। ये ट्रेड मेरी अभी भी इसमें चल रही है। इस वीक हो सकता है मुझे 65 का टारगेट दे देगा। अगले वीक इसमें क्या हो सकता है वो प्लान करते हैं। पहले अगले वीक देख, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वाला वीक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल में क्लोज हो सकता है। तो मार्केट इस वीक हो सकता है इस कैंडल का फॉलो थ्रू देख के कम से कम यहाँ तक का 65,000 का हमें टारगेट दे दे। तो इस वीक भी मेरी पोजीशन ऑलरेडी चल रही है और हम बाइंग की साइड ही प्लान करेंगे। इस वीक मैं सेलिंग प्लान नहीं करने वाला हूँ। सेलिंग प्लान करूंगा तो यहाँ पे हल्की फुल्की स्कैल्पिंग ट्राई करूंगा कि थोड़ा सा पुल बैक आके फिर मार्केट या तो यहाँ पे साइडवेज जाए या फिर ऊपर की तरफ निकले। मैं सेलिंग प्लान फिर वापस इस वीक के हाफ के नीचे ही प्लान करूंगा। इस वीक के हाफ कैंडल के नीचे मार्केट आया तो मैं सेलिंग के लिए फिर से जाऊंगा। पहला टारगेट रहेगा मेरा इसका लो, फिर यहाँ पे फिर मैं प्लान करूंगा और अगला टारगेट मेरा 55,000 रहेगा अगर मार्केट मुझे इस वीक के नीचे मिला तो। अदरवाइज मैं 65,000 के ऊपर के लिए जा रहा हूँ। मेरी पोजीशन ऑलरेडी है, कोस्ट टू कोस्ट अभी मैंने कर रखी है। उसके बाद मैं कहीं ट्रेलिंग में इसको मैं निकालूंगा अगले वीक। ये मेरा बिटकॉइन का एनालिसिस है। बिटकॉइन में अगर वन डे में हम देखें तो देखो, वन डे के टाइम फ्रेम में ये पिक्चर परफेक्ट बन रहा है। वन डे के टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ पे कंप्लीट साइडवेज दिया, इसने अपना बेस बनाया, नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब की और वापस अच्छी खासी बाइंग यहाँ से आ रही है। मार्केट 2 दिन से यहाँ पे पॉज कर रहा है। हो सकता है मंडे को ही एक अच्छा वाला कैंडल यहाँ पे बना दे। मंडे या ट्यूसडे तक ये मार्केट यहाँ तक का टारगेट हमें 65,000 का दे सकता है। अदरवाइज अगर वापस ये इस जोन के पास आया तो मैं यहाँ से फिर सेलिंग प्लान करूंगा और मेरी पोजीशन को मैं कहीं यहाँ पे बुक कर लूंगा। ये तो कुछ प्रॉफिट में ही बुक होने वाली है, लॉस में तो ये बुक होने वाली नहीं है। ये मेरा बिटकॉइन का एनालिसिस था दोस्तों इस वीक का। गोल्ड का हम देख लेते हैं। पिछले वीक गोल्ड में मैंने आपको बताया था ये वनडे का कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ है और अगर इस कैंडल को ब्रेक करेगा तो मैं बाई के लिए जाऊंगा। मेरा पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट मेरा ये रहेगा। बट मार्केट वापस नीचे आया और मैंने ये भी बताया था इस कैंडल के नीचे, मतलब इस जो बाइंग है इसके हाफ के नीचे मैं सेलिंग प्लान करूंगा। मैंने एक कैंडल को यहाँ पे बनने दिया था। मेरा वीकली एनालिसिस जाके चेक कर लेना कि मैं एक कैंडल यहाँ पे बनने दूंगा, उसके बाद मैं सेलिंग करूंगा। जब ये कैंडल बन गई थी, ये वाली कैंडल मैंने यहाँ तक कंप्लीट कैप्चर की थी। नए लो के लिए मैंने कंप्लीट कैप्चर की थी। मैंने यूट्यूब पे ये चीज शेयर भी की कि ये ट्रेड मैंने कैप्चर की है और ऑलरेडी मैंने उसको शेयर कर दी थी। उसके बाद मार्केट ने जब डोजी कैंडल बनाया, अगले दिन मार्केट फिर यहाँ पे बाइंग आई। बाइंग आने के बाद वापस यहाँ पे आके क्लोज हो गया। इसने 2 दिन तक मार्केट ने एक ही रेंज में लगभग ट्रेड किया। उससे अगले दिन मॉर्निंग में मेरा एक अच्छा खासा सेटअप एग्जीक्यूट हुआ और मैंने ट्रेड प्लान किया। यहाँ से ऊपर मैंने बाइंग का प्लान किया और मेरा ये ट्रेड चल रहा है अभी। इसमें 4220 का मेरा टारगेट है। जैसा कि आप देख पाओगे मैंने इस ट्रेड को कहां से कैसे प्लान किया। मार्केट यहाँ से एक नया लो लगाया, लगाने के बाद मार्केट में वापस एक पुल बैक आया। मेरी ट्रेड तो यहाँ से उठनी चाहिए थी, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था कि हो सकता है वापस मार्केट मेरी लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, मेरे जोन के नीचे ट्रेड करा तो हो सकता है नीचे और स्पाइक मार दे, इसलिए मैंने यहाँ से बाइंग प्लान की नहीं की। लेकिन मार्केट ने एक अच्छी खासी बाइंग दी। जब ये वाली बाइंग आई तो मैं कंफर्म हो गया कि अब मार्केट एक बार बाइंग की साइड ही जाने वाला है। अगले दिन ये एक मेरा सेटअप आप नोट करके रख लेना। मैं इस सेटअप को बहुत बार ट्राई करता हूँ। अगले दिन मार्केट सुबह 6:30 बजे के आसपास, इसको आप टेस्टेड करना, कमेंट में बताना कितना प्रॉफिटेबल है। आप मार्केट में एक रेंज मार्क करके रखो सुबह मॉर्निंग में जैसे ही देखो डे शुरू होता है। डे शुरू होने के बाद मार्केट 5:30 बजे तक, मतलब जो कैंडल 6:30 बजे पूरा होता है, ये देखो ये वाला कैंडल जब 6:30 बजे पूरा हुआ तो इसकी एक रेंज को मार्क कर लो। इस रेंज को ब्रेकआउट करे और वापस रिटेस्ट करके एंट्री दे तो आप उसकी तरफ लॉन्ग कर लो। मतलब उस रेंज को ब्रेकआउट पे भी आप एंट्री कर सकते हो। अगर रिटेस्ट पे आपको वापस मिल जाए तो बहुत तगड़ी लंबी ट्रेड मिलती है। मैंने इस कैंडल पे यहीं पे मैंने मेरी एंट्री बना ली थी और इस पोजीशन को मैंने होल्ड किया। ये मेरी स्विंग ट्रेड थी। स्कैल्पिंग तो दोस्तों मैं यूएस मार्केट के समय में 10-20 पॉइंट की कर लेता हूँ। अभी भी इसमें देखो ये मेरे अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट 4050 के आसपास मेरी एंट्री है और अभी मार्केट 4175 पर
चल रहा है। मेरा 4220 के आसपास का इसमें टारगेट है। 4220 जाने के बाद ये मार्केट अभी यहाँ पे क्या हो सकता है? ये मेरा टारगेट या तो मिल जाएगा, नहीं मैं कहीं पे इसको स्विंग में अगर वापस रिवर्स हुआ तो मैं हाफ में इसको कहीं निकालूं। चांसेस है मुझे 4220 का टारगेट इसमें मिल जाएगा। इस वीक अभी क्या हो सकता है गोल्ड में, वो देख लेते हैं। इस वीक दोस्तों यहाँ पे आप खुद बताओ क्या हो सकता है। भूल जाओ ये वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस है। मार्केट ने एक अच्छी सी यहाँ से पहले भी बाइंग आई थी, फिर मार्केट इस जोन से बाइंग आ रही है, इस जोन से फिर बाइंग आ रही है, नीचे से लिक्विडिटी लेके कंप्लीट बाइंग। मैंने पहले भी बताया था यहाँ पे सपोर्ट जोन है, बाइंग यहाँ से आ सकती है। पिछला वीकली एनालिसिस का मेरा वीडियो देख लेना, मैंने क्लियर बताया था यहाँ पे सपोर्ट जोन है, यहाँ से अच्छा सा रिवर्सल मिल सकता है। ये एक कैंडल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश में क्लोज हुई है, हो सकता है इस वीक मार्केट इसका फॉलो थ्रू दे। मेरा टारगेट यहीं तक का है, इसका बस ब्रेकआउट तक का मेरा पहला टारगेट है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा सकता है। साइडवेज जाके एक हल्की सी पोज कैंडल ऊपर नीचे करके यहाँ पे पोज कैंडल बना सकता है, और उसके अगले वीक ये हो सकता है ब्रेकआउट दे, या उसके अगले वीक ये डिसाइड करेगा मार्केट को कहाँ जाना है। क्योंकि मार्केट में आप खुद देखो मार्केट में हमेशा क्या होता है, एक रैली आने के बाद मार्केट में बेस बनता है, फिर रैली आती है या फिर नीचे की साइड रैली आती है। लेकिन मार्केट में एक मूवमेंट होने के बाद मार्केट साइडवेज जाता है, अपना बेस बनाता है, मार्केट डिसाइड करता है उसको किस साइड जाना है, नीचे जाना है कि ऊपर जाना है। अभी आप देखो मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग आई, सेलिंग आने के बाद मार्केट ने अभी बेस नहीं बनाया है, तो मार्केट इस जोन के आसपास अभी बेस बनाने की कोशिश करेगा, उसके बाद ये डिसाइड करेगा मार्केट को किधर जाना। क्लियर है दोस्तों यहाँ पे? तो अभी गोल्ड में एक हल्का सा ब्रेकआउट में यहाँ पे प्लान कर रहा हूं, अगर मिला तो देखेंगे, हो सकता है इस जोन तक ये चला जाए। लेकिन मैं मार्केट को अब गोल्ड को साइडवेज प्लान करूंगा, क्योंकि मार्केट में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी हो रखी है। मार्केट गोल्ड 2-2 3-3 महीने तक भी साइडवेज जा सकता है, लेकिन कम से कम अभी 1-2 वीक तो अभी साइडवेज नहीं। अभी देखो यहाँ पे लगभग ये साइडवेज था, बट मैं इस जोन के पास 1-2 वीक और साइडवेज प्लान कर सकता हूँ। मैंने ट्रेड को होल्ड कर रखी है, अगर ऊपर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो गोल्ड को साइडवेज प्लान करने वाला हूँ, और साइडवेज के हिसाब से ही मैं मेरे ट्रेड सेटअप एग्जीक्यूट करने वाला हूं। अभी मैं ट्रेंडिंग के लिए नहीं जा रहा हूं, बिटकॉइन में मैं 65,000 के लिए जा रहा हूं। आप मेरा पिछला वीक का वीडियो एनालिसिस देखिए दोस्तों, आपको क्लियर समझ में आएगा मार्केट को कैसे एनालिसिस किया जाता है। मैं इस चैनल पर आपको केवल सिंपल प्राइजेक्शन बताऊंगा, सिंपल प्राइजेक्शन सिखाऊंगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा। अगर आपको इसी प्रकार का प्राइजेक्शन चाहिए, एनालिसिस चाहिए, तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए।